जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 18। अच्छा जी, आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 घर से करने के लिए दिया था, क्या कर्ज की थी भला जी? डेट डिस्क्रिप्शन और कुछ चीजें डेबिट साइड पे, कुछ चीजें। इस क्वेश्चन को दोबारा सारा सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर बोलें जी, बुक का पेज नंबर बोले शाबाश जी मेरे भाई। डेट डिस्क्रिप्शन जी, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, और इधर ठीक है जी। डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, पहली ट्रांजैक्शन पढ़ें। क्या था जी? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू हमजा एंड को, अ रिटेलर ऑफ टेलीविजन सेट। बच्चों ये किस में डील करता है? ये किस में डील कर रहा है भाई? इधर देखे ना यार, ओ भाई इधर देखो यार, इधर देखो, इसको इधर क्वेश्चन में देखना, इधर जी टेलीविजन सेट में डील करता है। यानी ये टेलीविजन सेट खरीदता होगा और आगे एज इट इज बेच देता होगा। ऐसा ही है ना, इसका बिजनेस ट्रेडिंग का है। किसका है बच्चों? अब बात सुनिएगा, इधर टेलीविजन सेट को क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? परचेज गुड्स। अगर तो नाम दे दे टेलीविजन सेट का तो वो परचेजेस बन जाएंगी। अगर नाम नहीं दिया और गुड्स का लफ्ज लिखा तो इसका मतलब वो टेलीविजन की बात कर रहा है। ऐसे ही है बच्चों। अच्छा, क्या था? डेट, ये फर्स्ट है जी। और बच्चों ये क्या है जी? ट्रांजैक्शन। ये क्या है? क्या था जी? स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल। जी अमाउंट बताएं जी, कितनी है जी? अमाउंट बताएं जी। 870। ऊपर ना उसने 3 जीरो लगाए हैं, यानी नीचे जितनी भी चीजें आ रही हैं बच्चों, इसमें 3 जीरो क्या है? कॉमन है। क्या है बच्चों? कॉमन है। क्या है बच्चों? ऐसे ही है, ये 3 जीरो के बगैर हम भी फिर सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही है जी। अच्छा जी, भाई इसको ऊपर रखें, मुझे भी पता चले आप क्या कर रहे हैं। क्यों छेड़ रहे हो मोबाइल को बार बार? इसको ऑफ करके रखो ना यार। तो क्यों उसके साथ खेली जा रहे हो? जब एक दफा बड़ा मना कर दे तो बार बार वही हरकत करनी है? बताओ मुझे। एक दफा जब प्यार मोहब्बत से बात समझा दी जाए उसको समझा करें, वरना फिर आप जानबूझ के गुस्सा चढ़वाएंगे, फिर आप कहेंगे कि सर जो है ना वो बिस्ती शिस्ती करते हैं। एक दफा जब कह देना बड़ा कोई, आप उस्ताद ना समझे हमें, लेकिन बड़ा तो समझ लेना कम से कम। तो बड़े की बात मान लेते हैं, मेरा ख्याल है। अब्बा जी को अब्बा जी समझना चाहिए। ऐसे ही है ना जी, क्योंकि वो अब्बा जी ही हैं। आप हमें बेशक उस्ताद ना समझें, लेकिन बात तो मान लेना यार। इस टाइम तो थोड़ी देर तो आप थोड़ी सी इज्जत दे दें हमें, 45-40 मिनट जितने भी हैं जी। स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल जी मेरे भाई, इन कैश। कितना बच्चों? 870। दो हेड्स बता दीजिए, दो हेड्स बता दीजिए। एक ना मेजर डिफरेंस ना हम ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हम कैफ को भी पढ़ाते हैं ना, एक मेजर डिफरेंस हम ऑब्जर्व करते हैं कैफ के बच्चे में और पीआरसी के बच्चे में। वो मेजर डिफरेंस जो है ना वो है जी रिस्पेक्ट एलिमेंट का। पीआरसी का बच्चा जो है वो रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं दे रहा होता, और कैफ का बच्चा जो आपका सीनियर है, वो जो उस्ताद मेहनत करता है वो इतनी रिस्पेक्ट दे रहा होता है ना। ये मेजर डिफरेंस हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें आप लोगों का कसूर नहीं है, इसमें उस मेंटेलिटी का कसूर है जिधर से आप पढ़ के आए हैं। क्योंकि आपने हमेशा उस्ताद को ये समझा है कि यार ये बस ठीक है, इसने क्या उसका नाम है आया जी, हम इसको तनख्वाह दे रहे हैं जी, हमने फ़ी दी है। बस ये क्या कहते हैं, ये कॉलेजेस ने, ये जिधर से आप पढ़ के आए हैं, उन्होंने ये उस्ताद का मेयार गिरा दिया है। क्या कर दिया है? और एक बात मैं आपको बता दूं, जो हमारे सीए की फील्ड के लोग हैं बच्चों, आप यकीन करें, टीचिंग से ज़्यादा पैसा ना हमें इंडस्ट्री में मिलता है। किधर मिलता है? और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फर्म्स भी हैं, ठीक है सर। तो अगर उधर हम 3-4 घंटे भी काम कर लेना तो इधर सारा दिन खपने से ज़्यादा बेहतर है वो। हम ना इधर सिर्फ पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे होते, अपने शौक की वजह से पढ़ा रहे हैं। किस वजह से पढ़ा रहे हैं? ठीक है बच्चों। तो एक क्लियर डिफरेंस जो है ना एक नज़र आता है कैफ के बच्चे में और पीआरसी के बच्चे में। यही बच्चा, यही आप लोग जब आप कैफ में चले जाएंगे तो आपके अंदर एक मेजर तब्दीली दिखने को मिलेगी। वो मेजर तब्दीली ये दिखने को मिलेगी क्योंकि आप देखेंगे कि बाकी बच्चे जो हैं वो इतने मुअद्दब हैं, इज्जत कर रहे हैं उस्ताद की, आप भी करने पे मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इधर जो है अभी माइंडसेट जो बच्चों का ना वो पुराने वाला होता है।
वो साथ को वो इसे दे ही नहीं रहे होते, वो ये समझते हैं यार बस ठीक है, मुंह उठा के आ गए हैं, बस ठीक है, क्या उसका नाम है। बच्चों आपको ये नहीं पता इसके पीछे कितनी सालों की मेहनत होती है किसी की, बात समझे हैं। जितनी मेहनत इधर सीए का उस्ताद कर रहा होता है ना, मैं मादरत के साथ एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे दिखाएं किसी और जो है वो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा दूसरा को इतनी मेहनत कर रहा हो। तो जो जिसका मेरा ना करें, दूसरे उस्तादों का भी मुकाम बनता है वो उनको दे दिया करें, ठीक है सर। और इधर ना सिर्फ पैसे के लिए नहीं हम पढ़ाने आते, अपने शौक से पढ़ाते हैं। किससे पढ़ाते हैं जी? जी कहता है जी स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल इन कैश। मुझे बताएं दो हेड्स बताएं, एसेट और दूसरा बच्चों कैपिटल। बताएं एसेट कौन सा है? कैश है। और कैपिटल क्या है बच्चों? वो कैपिटल लिया, सिंपल सी बात। अच्छा आप बताएं क्या बढ़ा क्या कम हुआ? दोनों बढ़ गए हैं। क्या हो गए हैं बच्चों? कैश एसेट है, एसेट है बच्चों। एसेट किस साइड पे आता है? लेफ्ट हैंड साइड, यानी डेबिट। यानी बच्चों क्या? तारीख बताएं। अच्छा 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2000 नहीं बताया ना, तो बस ठीक है। बताएं नहीं, इधर क्या आ जाएगा बच्चों? कैश। और इधर क्या आ जाएगा बच्चों? अमाउंट बताएं। अच्छा जी, कैपिटल किस साइड पे आता है बच्चों? अब आपने राइट हैंड साइड नहीं, कोशिश करके क्रेडिट करना है। सो उसका बढ़ना। डन जी, डन बच्चों, डन। अच्छा जी, ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी जी। नेक्स्ट बताएं जी, अगली ट्रांजैक्शन भी 1 दिसंबर पे ही है। और बच्चों कैपिटल बढ़ा और बैंक बढ़ गया, बैंक अकाउंट बढ़ गया। बैंक अकाउंट एसेट है बच्चों जी। एसेट किस साइड पे आता है बच्चों? डेबिट। डेबिट कहना लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट, लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट। उसका बढ़ना भी बैंक। कितने से बच्चों? और हैं? अच्छा जी, और मेरे भाई दूसरा बताएं, ये किस साइड पे आता है? किस साइड पे? जी, डन जी। ये बात समझ आ गई जी। नेक्स्ट बताएं, तीसरी ट्रांजैक्शन बताएं। कहता बॉट टेलीविजन सेट्स फ्रॉम अमीन एंड को ऑन। दो हेड्स बता दें। टेलीविजन सेट तो बच्चे देखें, अब नॉन करंट एसेट नहीं कहना, अब यही चीज जो है कि उसका नाम है हमारी कोर एक्टिविटी है। ये परचेजेस हैं। क्या है? एक एक्सपेंस, दूसरा लायबिलिटी। एक्सपेंस का बढ़ना किस साइड पे आता है? आपने कहना है कि सर जी, अच्छा एक दफा मैं रिपीट करूं जरा, फिर डायरेक्ट कहेंगे। एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कैपिटल क्या होता है बच्चों? कम। तो कैपिटल कम होना लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट। तो एक्सपेंस डायरेक्ट कह लें अब जरा, एक्सपेंस का बढ़ना जी। तारीख बताएं बच्चों। हैं जी बच्चों, इस एक्सपेंस का नाम रेंट एक्सपेंस है, परचेज एक्सपेंस। क्या बच्चों? हम इसको ना बस परचेजेस लिख देते हैं जी। अमाउंट कितनी बच्चों? 2200। अच्छा और बताएं दूसरा हेड क्या है? लायबिलिटी। उसका नाम बताएं। अच्छा ज्यादा बेहतर है पेएबल की जगह ट्रेड पेएबल लिखना, या वो बंदा जिससे चीजें लिए पैसे नहीं दिए, क्रेडिटर। ऐसे ही है ना? दोनों में से जो मर्जी लिखें। ट्रेड नाम बताइएगा जरा जी। कितना मेरे भाई? नेक्स्ट बताएं जी, शाबाश। कहता टेलीविजन, नहीं सॉरी, कहता पेड टू, पैसे से ताल्लुक है इसका, कैश या बैंक, टू फास्ट मोटर फॉर परचेज ऑफ डिलीवरी वैन। बताएं बच्चों, डिलीवरी वैन एसेट है। और बच्चों पेमेंट की कैश से या बैंक से? जी, बैंक भी एसेट है बच्चों, दोनों एसेट है। अच्छा अब मेरे भाई तारीख बताएं पहले। अच्छा अब मुझे बताएं, कोशिश करके पहले राइट वाला, पहले लेफ्ट वाला बताना है, डेबिट बताना है। एसेट वैन और बैंक भी। एसेट का बढ़ना, एसेट लेफ्ट, एसेट लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट।
बच्चों डेबिट बढ़ना डेबिट साइड पे आएगा ना, एसेट डेबिट साइड पे, सो उसका बढ़ना बच्चों एक है वैन कितने से, और दूसरा बच्चों चेक का लफ्ज लिखे, अच्छा बैंक खुद है, चलें जी। अब मेरे भाई देखो एसेट डेबिट साइड पे, एसेट किस साइड पे, सो उसका बढ़ना डेबिट, चूंकि बढ़ना डेबिट सो कम होना, लें सर नेक्स्ट बोले शाबाश। कहता टेलीविजन सेल कर दिए टू अहमद ब्रदर्स ऑन उधार पे, दो हेड्स बता दें, शाबाश वेल्डन वेल्डन। इनकम सेल ना, सेल सेल गुड सेल कर दी, सेल इनकम, सब हेड सेल रेवेन्यू। बच्चों क्या पैसे मिले, एक दफा मुस्कुराना, दो दफा क्या लिखें, कैश या बैंक तो नहीं लिख सकता, उसकी जगह रिसीवेबल पैसे लेने हैं, शाबाश कोर एक्टिविटी है। तो बच्चों देखो एसेट एक हेड एसेट कौन से वाला, ट्रेड रिसीवेबल, नाम बताना किसको किए हैं, अब जगह जी एक मिनट, ट्रेड हाँ इसे डेटर कहा जा सकता है बिल्कुल। कितना मेरे भाई, नहीं नहीं नाम क्या था, बस मैं अहमद लिख रहा हूं ठीक है, जगह थोड़ी है। अच्छा एसेट है ना, एसेट का बढ़ना डेबिट 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 कहना है आपने, ये देखो ना ये एसेट है, क्या है बच्चों, कोई भी एसेट का रख लें, ये एसेट का अकाउंट है, क्या है, कैश कर लें बैंक कर लें, इधर आता है डेबिट और इधर, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और ये क्या बच्चों क्रेडिट जी। तो उसका बढ़ना बच्चों बताओ, डेबिट कितने से हैं, 1880, अच्छा जी बताओ जी क्रेडिट क्या होगा, अच्छा आप देखें जरा, सुने जरा गौर से भाई, इनकम की वजह से कैपिटल बढ़ेगा, तो कैपिटल किस साइड पे आता है, राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट, सो उसका बढ़ना, तो डायरेक्ट कह लें जरा, इनकम बढ़ने की वजह से, इनकम की वजह से क्या होता है बच्चों, कैपिटल बढ़ता है, क्या होता है बच्चों क्रेडिट, तो डायरेक्ट कह लें अब जरा भाई, इनकम का बढ़ना, इनकम कौन सी, सेल्स कह लें या रेवेन्यू जी, जी सर 8 वाली मैंने कहा था ना कीजिएगा, 11 पे आए, कहता पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अहमद ब्रदर्स, कहता और किधर डिपॉजिट करवा दी, अब देखो बच्चों एक तो बैंक अकाउंट बढ़ गया ना एसेट, और दूसरा लायबिलिटी नहीं मेरे भाई, खुद सोचो एसेट कम हुआ, क्या हुआ बच्चों, देखो एसेट कौन सा, इधर देखें, ये अहमद से पैसे लेने थे, अब मिल गए ना, एक एसेट बड़ा एक कम, रिसीवेबल कम और तारीख बताओ जी मेरे भाई बताएं शाबाश, जी जी मेरे भाई, और दूसरा एसेट, वो भी एसेट है ना, बैंक का बढ़ना एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट और कम होना जी, बहुत अच्छे, सारी रात रोंदे रहे भाई, ट्रेड रिसीवेबल है चांद, हमने चीजें बेच दी हैं लेकिन अभी हमें पैसे नहीं आए, रिसीवेबल राइट टू रिसीव, आपने किसी को चीजें दे दी हैं लेकिन पैसे नहीं आए, क्या आपका राइट टू रिसीव है कि नहीं है भाई, तो है ना, अच्छा जी अब आप इधर आए बताएं ये क्या होगा जी, भाई आप तो नहीं उसने पैसे देने ना, 1340 तो नहीं देने ना उसने, ठीक है कि नहीं, एक बंदे से 1880 1880 रुपए लेने थे, उसने 1340 दे दिए, अब उसको कम नहीं करना रिसीवेबल को, नेक्स्ट आए 12 दिसंबर, कहता पेड चेक टू अमीन एंड को, बताएं शाबाश दो, अमीन एंड को कौन था, जिससे उधार पे चीजें खरीदी, जिस बंदे से उधार पे चीजें खरीदी थी उसको पैसे दे दिए, यानी
एसेट कम होगा और दूसरा हेड बताएं, एक एसेट और दूसरा लायबिलिटी। एसेट का बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, कम होना तारीख। जी बोले, शाबाश, इधर आए, बताएं बच्चों। ये लायबिलिटी कम हुई ना, कितना, और क्या होगा बच्चों बताओ? पैसे भी तो कम हुए ना। बैंक लिखा, क्या लिखा है? चेक। तो बैंक बैलेंस कम हुआ, एसेट का कम होना, जी। नेक्स्ट आ जाए, 18 पे आए। कहता पेड कैरिज बाय कैश ऑन, कैरिज का मैंने कल समझाया था, एक्सपेंस होता है ना, चीज को लेके आने का, ठीक है, या कस्टमर तक पहुंचाने का एक्सपेंस है बच्चों। जी तारीख बताएं, कैरिज एक्सपेंस, एक्सपेंस। अच्छा, दो हेड्स पहले बता दें, एक एक्सपेंस दूसरा एसेट। बताएं क्या बढ़ा क्या कम हुआ? एक्सपेंस बढ़ गया, एसेट। अच्छा, एक्सपेंस कौन से वाला? एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट, और एसेट का कम होना, ठीक है ना। अब इसी तरह हमने इंशाल्लाह याद कर लेना है जी। कैरिज एक्सपेंस कितना, और जी कैश या बैंक? अच्छा जी, जी जी मेरे भाई। कहता जी अब इधर पढ़ेंगे, कहता डिफेक्टेड टेलीविजन रिटर्न्ड बाय अहमद ब्रदर्स। बच्चों देखो, अहमद ब्रदर को हमने क्या की थी? अब बच्चों उसने चीजें क्या कर दी? अब देखो, जब अगले बंदे ने चीजें वापस कर दी हैं, तो बच्चों अब हमने उससे पैसे लेने थे ना, उधार पे चीजें उसने उसको हमने दी थी। अब उससे पैसे तो नहीं लेने ना उतने जितने की चीजें वापस की। तो बच्चों रिसीवेबल कम एसेट, पहले तो दो हेड्स बता देना, एसेट और बच्चों इनकम। इनकम कहना ना, सेल से निकला है ये। अब बताएं क्या बढ़ा क्या कम हुआ? इनकम में कमी और एसेट में भी बच्चों। पहले तो दो हेड्स आइडेंटिफाई करने हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड्स बहुत अहम है। पहले तो दो हेड्स बता देना, सेल रिटर्न कहां से निकला? सेल से, और वहां सेल से निकला ना, तो सेल क्या? इनकम है। एक हेड इनकम का, दूसरा बताएं एसेट का। बताएं क्या बढ़ा क्या कम हुआ? दोनों कम, इनकम भी कम और जी। तो पहले मुझे बताएं जी, इनकम किस साइड पे आती हुई? क्रेडिट, जी क्रेडिट साइड। अब बच्चों इनकम का बढ़ना भी क्रेडिट, सो काम होना, नाम क्या लिखेंगे? तारीख बताएं, इधर लिखेंगे बच्चों सेल्स, जी बताएं जी, हैं और जी, और बच्चों अब देखो एसेट भी तो कम है ना जी। एसेट कम ना जी, टू जी। आगे आ जाए बच्चों, 22 पे कहता बॉट एलसीडी टेलीविजन ऑन उधार फ्रॉम अमीन एंड को। अच्छा जी, अब ये आपका ना पेज नंबर 1 खत्म हो गया। क्या हो गया? अब अगले पेज पे दोबारा इस फॉर्मेट को क्या कर लें बच्चों? कॉपी, डेट, डेबिट और ऐसे ही है जी। अच्छा जी, कहता बॉट एलसीडी टेलीविजन ऑन उधार पे फ्रॉम, दो हेड्स बताएं पहले, एक लायबिलिटी और दूसरा एक्सपेंस।
ऐसे ही बच्चों। अब बताएं क्या बढ़ा क्या कम हुआ? लायबिलिटी भी बढ़ गई और एक्सपेंस भी। एक्सपेंस का बढ़ना, एक्सपेंस किस साइड पे आते हैं पहले ये बता दें? डेबिट। डेबिट। एक्सपेंस किस साइड पे आते हैं? डेबिट। से उनका बढ़ना जी। इधर जी। अब इसके बाद ना मैं आपको रूल्स लिखवाता हूं कुछ। इधर आएगा बच्चों क्या? परचेजिस। तारीख बताएं जी। कितना बच्चों? कितना जी? 1 2 3 बस। अच्छा जी। और बच्चों इधर लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी किस साइड पे आती है? क्रेडिट साइड। तो बढ़ना अमीन जी बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्या था? सोल्ड टेलीविजन टू अहमद ब्रदर्स ऑन तारीख जी। सोल्ड सेल है बच्चों। चलें बताएं, दो हेड्स बताएं। इनकम और शाबाश। बताएं कौन सा हेड बढ़ा कौन सा कम? इनकम बढ़ गई और एसेट भी बढ़ गया। एसेट भी बढ़ गया ना, रिसीवेबल एसेट है। एसेट किस साइड पे आता है? डेबिट। सो उसका बढ़ना, इधर क्या लिखेंगे? ट्रेड। अच्छा अहमद, अच्छा इनके पास दो ही बंदे हैं, एक अहमद है एक क्या है? इनसे कोई और चीजें खरीदता ही नहीं है, ना ही ये किसी और से चीजें, बस अहमद और अमीन ही है, बस दो। जी मेरे भाई, वही सप्लायर और वही जी। एक दूसरे, अच्छा चलें इधर आए। इधर क्या आएगा बच्चों? अहमद कितना कितना कितना? नेक्स्ट बताएं शाबाश। इनकम ना, इनकम किस साइड पे आती है? क्रेडिट। सो उसका बढ़ना, और ये कोर एक्टिविटी वाली इनकम है। सेल दिया रेवेन्यू जी। अच्छा जी। नेक्स्ट कहता था ऑनर विदड्रॉज 1 टेलीविजन सेट फॉर हिज पर्सनल। आप बच्चों बहुत तवज्जो के साथ आपने मुझे बताना है दो हेड्स कौन से हैं। एक तो ड्राइंग हो गया, असल में कैपिटल है लेकिन चलो ड्राइंग कह लो, सब हेड ड्राइंग कह लो। दूसरा बताओ, दूसरा शाबाश कौन सा बच्चों? टेलीविजन सेट एक्सपेंस परचेज है ना। आप मुझे बताएं शाबाश, एसेट नहीं है भाई, टेलीविजन सेट एक्सपेंस है ना, परचेजेस। जिधर टेलीविजन सेट का नाम आया मैंने बताया था क्या होता है ये। ये कोर एक्टिविटी वाली है ना चीज। हमेशा आपने सारी ट्रांजेक्शन देखें क्या लिखा है आपने? परचेज एक्सपेंस है ना। अच्छा जी। अब मेरे भाई बिजनेस ने तो अपने पास कोर एक्टिविटी के लिए रखा हुआ है ना, वो तो ऑनर घर उठा के ले गया अपने। देखो आपका बिजनेस है, आप टेलीविजन बेचते हैं, आपने क्यों खरीदे हैं? अच्छा बिजनेस ने क्यों खरीदे होंगे? कि ऑनर के घर लेके जाने के लिए, बेचने के लिए। तो ये कोर एक्टिविटी किसकी है? बिजनेस की ना। ऑनर की मर्जी भाई, उसका बिजनेस है, उठा के घर ले गया। अब मुझे बताएं जी, अब मुझे बताएं कौन से दो हेड्स हैं? एक तो एक्सपेंस का है, परचेजिस का नाम आ गया। दूसरा चलें ड्राइंग कह लें, वैसे तो कैपिटल लेकिन चले सब ड्राइंग कह लें। अब मुझे बताएं बच्चों, जब आपने चीज खरीदी थी कोर एक्टिविटी वाला खर्चा किया था, एक्सपेंस बड़ा था। अब ये बिजनेस का एक्सपेंस ही नहीं रहा, ये तो ऑनर ले गया अपने घर में। अब ये खर्चा तो उसका ना, हम क्यों अपनी किताबों में लिखें? अब क्या करेंगे बच्चों? डेबिट किसे करेंगे? याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, याद रखिएगा बच्चों, ड्राइंग की वजह से कैपिटल क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? तो बच्चों कैपिटल का कम होना किस साइड पे आएगा? तो इधर लिखेंगे, क्यों तारीख क्या है? इधर लिखेंगे ड्राइंग। क्या बच्चों?
कितना? और बच्चों बताएं जी, परचेज है ना, टेलीविजन सेट परचेज गुड्स। बच्चों परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस किस साइड पे आता है? सो उसका बढ़ना, चूंकि बढ़ना डेबिट साइड, सो कम होना जी। ये बात समझ आती है आपको? अब ना किताब जरा ओपन करें अपनी, जरा बुक ओपन कीजिएगा। आप जरा कॉन्सेप्ट्स आपके इंशाल्लाह क्लियर करवाते हैं। अभी इधर देखें जरा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 पे आ जाए बच्चों जरा। कहता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड, आगे बच्चों ये पेज नंबर होगा भाईजान कदरदान मेहरबान, ये रहा। कहता है जी ईच बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, कितने हैं बच्चों? कहता है विच आर नेम्ड एज डेबिट। कहता है इसको हमने रिप्लेस किया किसके साथ? ऐसे किया बच्चों। कहता और क्रेडिट को किससे किया? कहता बाय नॉर्म इन अकाउंटिंग, कहता क्योंकि अकाउंटिंग में ऐसा ही करते हैं। कहता बाय कन्वेंशन, कहता द टर्म्स डेबिट एंड क्रेडिट आर शॉर्टन्ड बाय, इनको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? डी.आर. डॉट एंड सी.आर. अब बच्चों बहुत तवज्जो से आपने बात सुननी है, पहले मेरी बात सुननी है, फिर उसके बाद आपने क्या उसका नाम है, इधर देखें, पहले बात सुने फिर पढ़ें। मुझे बताएं एसेट किस साइड पे आते हैं? अच्छा अब ना टोटल 5 हेड्स हैं, कितने हैं? इसमें से 2 हेड्स की नेचर डेबिट वाली है और 3 हेड्स की नेचर क्या है बच्चों? खुद सोचें और बताएं किन हेड्स, कौन से हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर डेबिट वाली है? एसेट एंड, अच्छा एक्सपेंस की कैसे? एक्सपेंस की ऐसे, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो बच्चों एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से कैपिटल, तो कैपिटल का कम होना लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट ना, याद रखना हमेशा एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर। सो इनका बढ़ना, चूंकि बढ़ना डेबिट, कम होना, ये तक बात समझ आई? अजान सुन लें। अच्छा जी अब 3 हेड्स ऐसे हैं मेरे भाई, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड, चलो कैपिटल एंड लायबिलिटीज को तो समझ आ गई, वो तो राइट हैंड साइड पे हैं, तो चलो हमने इनको कह दिया क्रेडिट। सर इनकम की समझ नहीं आई बच्चों, मेरी बात सुने, इनकम के बढ़ने की वजह से कैपिटल क्या होता है? तो जब कैपिटल बढ़ेगा तो राइट हैंड साइड यानी क्रेडिट है ना, सही है। अब आप इधर आए, तो मेरे भाई कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम किस साइड पे? इनकी नेचर क्रेडिट, सो इनका बढ़ना, चूंकि बढ़ना क्रेडिट, कम होना। आप ये तावीज इसको घोल के पी लें, क्या कर लें? जो जितना घोल के पी लेगा उतनी ही बेस क्या हो जाएगी बच्चों उसकी, घोल के पीना है इसे। क्या कर है, तो ये 3-4 लफ्ज ही, लेकिन घोल के पी लेने हैं, सुबह शाम दोपहर जी। एसेट एंड, ये लिखा है इंक्रीज, और ये क्या है बच्चों? कहता एसेट एंड एक्सपेंस, इनकी नेचर क्या है? इन आप लिख लें इस तरह, इनकी नेचर क्या है बच्चों? और इसकी नेचर, इनकी नेचर डेबिट, इनकी क्रेडिट। इनका बढ़ना और इनका कम होना, डन। इधर आए, कहता इनकम, कैपिटल एंड लायबिलिटीज, इनकी नेचर बताएं। इनका बढ़ना क्रेडिट, इनका कम होना, ओके कोई मसला। इधर आए, नीचे आए, मजीद एलेबोरेट करते हैं। कहता इंक्रीज इन एसेट, एक्सपेंस और ड्राइंग, ड्राइंग तो बच्चों होती ही इंक्रीज है ना, वो तो कम कभी हो ही नहीं सकती। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि नेचर डेबिट है। क्या था? इंक्रीज इन लायबिलिटी, इक्विटी, इक्विटी कैपिटल को कहते हैं, एंड इनकम, बात समझ आ गई। और अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था ना, टोटल डेबिट, टोटल लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड,
तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब डेबिट ना, तो बच्चों राइट हैंड साइड का मतलब, तो डेबिट्स किसके बराबर होने चाहिए? नहीं बात समझे आप लोग? ये एग्जाम टिप्स पे आए, कहता जी टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट मस्ट बी इक्वल, जस्ट रिमेंबर अकाउंटिंग इक्वेशन एज लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? समझ आई? अच्छा जी, अब जरा तवज्जो से बात मजीद सुन लें भाईजान। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे डेबिट लिखना और क्रेडिट लिखना, ये डेबिट लिखना, डेट डिस्क्रिप्शन, डेबिट लिखना, क्रेडिट लिखना, हर ट्रांजैक्शन के लहदा लहदा डेबिट क्रेडिट लिखने को कहते हैं जर्नल एंट्री। क्या कहते हैं? JOURNALENTRY। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? जर्नल एंट्री। क्या कहते हैं? ये इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है जर्नल एंट्री। अगर मैं आपको ये बता दूं कि आज हम जर्नल एंट्रीज करने लगे हैं, तो आपने कहना ले भी आज छुट्टी करते हैं, आज तो सर ने पता नहीं क्या पढ़ा देना है। तो बच्चों देखो, बातों बातों में जर्नल एंट्री सीखी है हमने, अभी मजीद इसकी क्या कर लेंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिस। और इससे पीछे वो जो काउंट बनाते थे, टी काउंट, उनको कहते हैं लेजर्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चों? आपने अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीख ली है, आपने लेजर्स कैसे बनाते हैं, लेजर्स खाते, वो बनाना सीख लिए, आपने जर्नल एंट्री सीखी है। क्या सीखी है सर? बस अब कुछ, अब नहीं आगे काम करना, नहीं करना है बच्चों, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो इसकी बार बार क्या करनी है, क्या करनी है बच्चों, क्या करनी है दोस्त? ये बात समझे हैं? ये बात समझे हैं कि नहीं समझे? अच्छा, अब इधर देखें, क्वेश्चन 5 ही निकाल लें दोबारा। अगर मैं आपसे ये कहूं मुझे इसके अकाउंट बना के दें, क्या करके दें? तो बच्चों आपने अकाउंट ये दो ही बनाए होंगे ना पहली ट्रांजैक्शन में, हैं? यही ये अकाउंट्स के नाम है। क्या है ये? अकाउंट्स के क्या हैं? बताएं। पहला अकाउंट जब स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल आपने लिखा होगा, आपने एक कैश का अकाउंट बनाया होगा, एक किसका? तो अकाउंट्स के अंदर किस किस साइड पे लिखा होगा? कैश एसेट है। पहले सबसे पहले आपने देखना है दो हेड्स कौन से हैं, एक एसेट और एक कैपिटल। अब देखना बढ़ क्या रहा है, बढ़ क्या रहा है, बोलो शाबाश। एसेट बढ़ रहा है और कैपिटल भी। एसेट का, एसेट किस साइड पे आता है? डेबिट। सो उसका बढ़ना, डेबिट। तो आपने काउंट में किस तरफ लिखा होगा? डेबिट साइड पे लिखा होगा। किस तरफ लिखा होगा? और बच्चों कैपिटल किस साइड पे आता है? क्रेडिट। सो उसका बढ़ना आपने किस साइड पे लिखा होगा? कैपिटल के अकाउंट में। कैश को किस साइड पे लिखा? डेबिट। और यही किया होगा, यही किया होगा ना, यही किया होगा ना। आज से पहले जो आप करते रहे हैं वो यही करते रहे हैं ना, ऐसे नहीं किया होगा आपने। सोच लें, सोच लें, एक मिनट ले लें, सोच लें, ऐसे नहीं किया। जी सही है बात कि नहीं सही बच्चों? ये बात सही है या गलत हो गई है? ये बात सही है या गलत है? पहले आपने लेजर बनाना सीखे हैं, वो आपको पता नहीं चला, ठीक है, जिसे आप टी काउंट खाते कहते हैं, उसे कहते हैं लेजर्स। क्या कहते हैं? और हमने क्या सीखा? जर्नल एंट्री। और क्या सीख लिया बच्चों? जर्नल एंट्री सीखी है। अगर मैं आपको अब घर से काम करने के लिए दूं, अगर आपको मैं घर से काम करने के लिए मेरे भाई दूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 में आपने दोबारा ये वाला काम भी करना है और इसके लेजर भी बनाने हैं, तो आप बना सकते हैं। देख लें, पहले क्या बनाएंगे? पहले क्या बनाएंगे? अच्छा इधर देखें, दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। देखें आप, तो अगर आप इसकी डेबिट क्रेडिट इसको करना चाहें तो कर सकते हैं पहले, अगर लेजर बनाना चाहें तो पहले वो भी कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, वो तरह टी काउंट, इधर आपने बस डेबिट क्रेडिट लिखना है, लिखना है, लिखना है, लिखना है। बात समझ आ गई है? चलो अगर मैं आपको, वैसे तो आप माशाल्लाह लेजर्स डायरेक्ट बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, अकाउंटिंग में पहले जर्नल एंट्री होती है। क्या होती है बच्चों? फिर लेजर्स बनते हैं। आपने माशाल्लाह पहले लेजर सीख लिए, ठीक है, फिर जर्नल एंट्री सीखी है। लेकिन अकाउंटिंग में नॉर्मली वो आसान होता है, ये पहले लेजर सिखा के जनरल एंट्री समझाना ना, वो आसान होता है, बहुत आसान है। डायरेक्ट जनरल एंट्री पे डेबिट क्रेडिट पे लेके आना, बच्चा घूम जाता है एक दफा, वो कहता नहीं मेरे से नहीं होनी, मैं छोड़ रहा हूं। इधर देखें, पहले जर्नल एंट्री होती है। क्या होती है? ये वाला काम करने के बाद असल में लेजर बनते हैं। भाई बात समझ आई है? ठीक है। जर्नल एंट्री को अपने अपने खातों में पोस्ट करना, ये कर दिया ना, इसको अब आपने पोस्ट करना है। क्या करना है? वो टी अकाउंट्स में। इस प्रोसेस को कहते हैं पोस्टिंग। क्या कहते हैं? अब देखें, आपने पहले ये वाला काम करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, बोलो? फिर आप पोस्टिंग करेंगे किसके अंदर? आप देखें पोस्टिंग कैसी होती है, ये देखें भाई, आपको पहले ही पता है। अगर मैं कहूं ना डायरेक्ट आप क्या कहते हैं, इधर से लेजर बनाना शुरू करें, आप बना देंगे, लेकिन आपने पहले अब ये बनाना है, फिर आपने क्या करना है बच्चों? आप देखें ये पहले बन गया होगा। आप बताएं, इसको देख के बताएं कितने अकाउंट्स बने होंगे इधर? एक इसका बच्चों, और दूसरा कैश बच्चों, और इधर ये डेबिट, और ये मेरे भाई जी क्या से क्या हो गए देखते जी, जर्नल एंट्री, लेजर, ये क्या चीजें मुसीबत जिंदगी में आ गई। ये कैश और ये बच्चों, आप देखो पोस्टिंग करनी है सिर्फ आपने। क्या करनी है बताओ? कैश किस साइड पे? अमाउंट देखनी है इधर, और वो कैपिटल किस साइड? आप तारीख लिखो। वो ऐसे ही लिखते थे ना पहले भी, वो घूम तो नहीं गए। इधर रेफरेंस उल्टे वाला बताओ। नहीं? ओके बच्चों, इस प्रोसेस को कहते हैं टी काउंट्स के अंदर पोस्टिंग करना। क्या करना? ओके। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे भाई मुझे डायरेक्ट लेजर्स बना के दें, आप ताड़ ताड़ करके बना देंगे। अगर मैं आपसे कहूं मुझे ये बना दें, आप इंशाल्लाह ये भी कर लेंगे। लेकिन आज मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं पहले ये बनाएं, डायरेक्ट ना बनाएं, फिर ये बना लेंगे डायरेक्ट आप। मैं कह रहा हूं अच्छा मसला तो नहीं है ना, सब आपने जो भी चीज बनानी है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ। आपने हेड्स को देखना है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? फिर आपने कहना सब हेड, फिर आपने देखना कौन बड़ा कौन कम हुआ। ठीक है जी। फिर आपने देख लेना है बच्चों डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है। फिर इसकी मदद से आपने ये बना लेने हैं। ये बात समझ आ गई? डन? ओके बच्चों, ठीक है सर, कर लेंगे ना। अब जो पहले लेजर बने हुए हैं उनको आपने दोबारा से क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना है सारा। ये सिर्फ एक सवाल दे रहा हूं, और कल एज इट इज आके मैं खुद करवाऊंगा ये। ठीक हो गया बच्चों? करके आएंगे आप लोग घर से? ठीक है जी। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको तो सही जरा, एक मिनट रुको तो सही, एक मिनट रुको जरा, एक मिनट। ये पढ़े जरा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पे आए। कहता लेजर क्या होता है? ये सारे लेजर हैं। क्या हैं? कहता है कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स। बच्चों ये भी अकाउंट, ये भी अकाउंट, और पता नहीं कितने अकाउंट्स, इन सब की कलेक्शन को क्या कहा जाएगा? अगर कोई आपको कहे ना लेजर बनाए, आप कहेंगे अच्छा अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि मुख्तलिफ अकाउंट्स बनाने हैं। ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, टी अकाउंट, टी अकाउंट्स। ये लहदा अकाउंट है, ये क्या है? कहता बहुत सारे अकाउंट्स की कलेक्शन को क्या कहते हैं? अब खाता अकाउंट किसे कहते हैं? एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल टाइप ऑफ एसेट। हर किसी का लहदा लहदा, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, और अब ये पढ़ें। कहता था सॉर्टेड रिकॉर्ड, इसका मतलब है ये वाला रिकॉर्ड जो इधर आपने लिखा। कहता जी फ्रॉम बुक्स, किताबों में पहले जनरल एंट्री होती है। कहता इसको पोस्ट किधर करना है? कहता द प्रोसेस ऑफ क्लासिफाइंग अमाउंट्स फ्रॉम बुक्स। इसको औखा सा नाम बुक्स प्राइम एंट्री गोली मारे। ये रिकॉर्ड किया आपने किताबों में, जनरल एंट्री की ना बुक्स में, ये प्राइम एंट्री क्या होता है? इसको काट दें फिलहाल। कहता फ्रॉम बुक्स टू, बच्चों फ्रॉम बुक्स जर्नल एंट्री जिधर होती है, फ्रॉम बुक्स टू इन अकाउंट्स में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
ये पेपर में एमसीक्यूज आता है बार बार आता है बार बार। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4 इज योर होमवर्क और ये 1-2 दफा पढ़ आइएगा।